देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चल खुशी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? बच्ची का हाथ छोड़िए उसका। आप अपना काम कीजिए, ऑफिस जाइए, इसे मैं देख लूंगी। छोड़िए, सबसे पहले बच्ची का हाथ छोड़िए। ऐसे बात करते हैं बच्ची से? तमीज नहीं है आपको? मुझे मत सिखाओ अम्मा, इसके जैसे 50 को संभाला है मैंने। अरे बड़ी बदतमीज है आप, कैसे बात कर रही हैं आप? आपकी तो शिकायत करूंगी मैं अपने बेटे से। तो अगर खुशी को कुछ किया ना तो मैं पुलिस को बुला के रहूंगा, कसम खा के कह रहा हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, कोई जुर्म नहीं। चल खुशी। अरे क्या कर रही हैं आप? छोड़ो, मुझे नहीं जाना है। बिल्कुल चुप। अगर तूने कोई नाटक किया या शोर किया ना, सच बता रही हूँ, कभी किसी से मिलने नहीं दूंगी। तेरे शिव से भी नहीं मिलने दूंगी, समझी? चुप। अरे मुझे जानना चल। है और शाम खुशी, में मुझे मिलना खुशी। है उससे। ये कैसे? आप इन्हें सिक्योरिटी से कह के बाहर निकलवाइए ना। मैं भी देखता हूँ आप मुझे यहाँ से कैसे बाहर निकालते। अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। आपको जो करना है आप कर लीजिए। कितने ही लोग बच्चे लेने आते हैं, अगर बच्चा नहीं मिलता है तो वो सिर पे चढ़ते हैं, मगर ये आदमी तो पागल है, दिमाग से आउट है, सरफिरा है। क्या बोला आपने? हाँ, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं पागल हूँ क्या? मतलब क्या है आपका? हाँ, मतलब वही है जो मैंने कहा। बहुत सारे लोग हमारे पास बच्चे लेने के लिए आते हैं, लेकिन हम हर किसी को बच्चा नहीं दे सकते। मुझे देखना पड़ता है कि कौन लायक है और कौन लायक नहीं है। कई लोगों को मना भी करना पड़ता है। जिनको हम मना करते हैं वो बातें भी बनाते हैं, तमाशा भी करते हैं। लेकिन तुम तो कुछ अलग ही हो। बातें तो बना ही रहे हो, उस पर से सीधा रिश्ता भी जोड़ लिया कि आप बच्ची के बाप हो। तो क्यों ना बोलूं? मेरी बेटी है, मैं उसका पिता हूँ। खुशी मेरी बेटी है और क्यों ना बोलूं मैं? तो वो उस दिन लाली के साथ वो सिग्नल पर फूल क्यों बेच रही थी? किस्मत, मेरी बुरी किस्मत। मेरे कुछ पिछले जन्म के पाप बोल लीजिए, लेकिन कुछ भी बोल लीजिए, it doesn't change the fact कि खुशी मेरी ही बेटी है। देखिए एक मिनट रणबीर, मैं समझाती हूँ आपको। देखिए क्या है कि रणबीर जो कह रहा है वो सच कह रहा है। खुशी सचमुच रणबीर की बेटी है। इसे बस अभी हॉस्पिटल में पता चला है कि हमारे घर की बच्ची है वो, रणबीर की बेटी है वो। वैसे भी जब पता नहीं था तब भी रणबीर इसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि खुशी सच में रणबीर की बेटी है। प्लीज बिलीव हिम। अगर इन्हें सच पता था तो उस वक्त क्यों नहीं बताया जब मैं बच्ची से मिलने आई थी? ये सच छुपाना चाहता था। सच छुपाना चाह रहा था? आपके घर में तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सबको पता है। तो फिर किससे छुपाना चाहता है? प्राची से, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसको सच पता चले। पर आप लोग ये सब बात छोड़िए, मुझे खुशी को लेके जाना है। खुशी मेरी बेटी है, बस बात खत्म। आपको क्या लगता है हम लोग पागल हैं? आप बच्ची मांगेंगे और हम दे देंगे, सब समझते हैं हम। आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी समझाएंगे और हम मान लेंगे? ठीक है, मत मानिए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ले आता हूँ जिससे प्रूव हो जाएगा कि खुशी मेरी बेटी है। अभी लेके आ जाता हूँ, ठीक है? 2 मिनट रुकिए बस। आपका जिस हद तक मैं बच्ची के लिए पागलपन देख रहा हूँ ना, मुझे तो ये लग रहा है कि आप डीएनए रिपोर्ट भी गलत दिखाओगे। मैं किसी कीमत पे बच्ची नहीं दूंगा। नहीं देंगे मुझे बच्ची, नहीं देंगे, ठीक है? मत दीजिए। और अगर आप मुझे बच्ची नहीं देंगे ना तो मैं आपके बुरे अनाथ आश्रम में केस कर दूंगा। इतने सारे बच्चे हैं जो अडॉप्ट होना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इतना मुश्किल कर रहे हैं उनके लिए अडॉप्शन। ये सब आप लोगों की गलती है। आप लोग, मैं ऐसे केस करता हूँ ना आप लोगों पे, मैं देखता हूँ कैसे मेरी खुशी से दूर रखते हैं मुझे। यही रीजन है कि हम आपको बच्चे एडॉप्शन के लिए नहीं देना चाहते। और आपका ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन और ये पागलपन ये साबित करता है आप तो किसी के पेरेंट बनने के लायक ही नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, क्यों? रणबीर सुन, एक सेकंड। इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी चलते हैं यहाँ से, हम वापस आएंगे ना। अरे नहीं, वापस कैसे? मैं खुशी को लेके ही जाऊंगा। आप कैसे रोकेंगे मुझे? हद होती है। मेरी बेटी है मम्मी। ये लोग कौन होते हैं रोकने वाले? हम बात करेंगे। प्राची, चलना बेटा, खाना खाते हैं। दादी आपका ये सच में भूख नहीं है, मन नहीं है। तेरे भूखे रहने से
ये सारी उलझन सुलझ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ठीक है प्राची, भूखे रहते, कुछ नहीं खाते और हमें भी कुछ नहीं खाना चाहिए। हम तेरे साथ हैं, हम भी भूखे रहेंगे, यही रहेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। शाहाना आके मेरे पास बैठ जा, हम भी कुछ नहीं खाएंगे, यही रहेंगे प्राची के पास। दादी आप क्या कर रही हैं? बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हैं? आप खाना नहीं खाएंगी, आपको दवाई लेनी होती है, खाना तो खाना पड़ेगा आपको। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन भूखे रहने से खुशी घर तो नहीं आ जाएगी ना। अगर ऐसा है तो मैं भी भूखी रहती हूँ, यहीं बैठूंगी तेरे पास। खुशी को घर लाना है ना, पंछी को तेरे पास आना है बेटा। शाना अब तू क्यों रो रही है? मैं क्यों ना रो? हाँ, मेरी लाइफ की दो स्ट्रॉन्ग औरतें ऐसे बैठ के बेचारों की तरह रो रही हैं, ऐसी बातें कर रही हैं। आप दोनों मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, और आप ही इतना कमजोर पड़ रही है तो मेरा क्या होगा? और दादी आप, हाँ आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, आपने लाइफ की हर मुश्किल में हमें संभाला है, हमें समझाया है, तो आप ऐसा करेंगी तो हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा? आप दोनों मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी ताकत हो। और अरे शाना रो मत ना प्लीज, तू रोएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मत रो। प्राची तू भी मत रो ना, अपने आंसू पोंछ। क्या करूं तू ही बता, क्या करूं? सब कुछ ठीक होता ना तो खुशी यहाँ होती, हमारे पास, हमारे घर पे होती। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे जब वो पैदा हुई थी ना, कुछ घंटों के लिए मेरे पास थी, मेरे गोद में थी, जी भर के देखा भी नहीं था उसे कि खो गई, चली गई दूर। एग्जैक्टली वैसे लग रहा है, इसलिए मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मैं क्या करूं? पता है तुझे, उसको गले लगा के मैंने प्रॉमिस किया था कि खुशी हम घर चलेंगे, मैं आपके लिए नए नए कपड़े खरीदूंगी, बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, आपको जो चाहिए वो बना दूंगी, आपका कमरा सजाऊंगी, कमरे में चांद तारे लगाऊंगी। मेरी पंछी के लिए मुझे सब करना था, मैं क्या करूं शाना? प्राची तू प्लीज ऐसे रो मत। देख मैं सब समझ रही हूँ, पर जो तू कह रही है ना कि पंछी आई थी और चली गई, पर इसमें फर्क है। पंछी अब तेरे पास वापस आई है, तुझे मिल गई है। हाँ पर मेरे पास नहीं है ना, यहाँ नहीं है ना वो। हाँ तो आ जाएगी ना प्राची, ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला। तुझे पता है खुशी को ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। वो कहते हैं ना कि माँ और बच्चा एक साथ जुड़े हुए होते हैं। जब खुशी उदास होती है तुझे पता चलता है ना। तो तू यहाँ रो रही है तो वो भी वहाँ रो रही होगी ना। तू यहाँ उसे मिस कर रही है तो वो और भी ज्यादा मिस कर रही होगी तुझे। शाहाना बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। ऐसे मुश्किल समय में हम लोगों को एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, हिम्मत बननी चाहिए। अपने लिए तो सही, लेकिन उस मासूम बच्ची के लिए जिसे हमें घर लाना है ना बेटा? हमें हारना नहीं है, बिल्कुल नहीं हारना। अब चल अंदर चल के कुछ खा ले। पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। रणवीर बैठ जाना, क्या किए जा रहा है? नहीं बैठना मुझे, मैं क्यों बैठूं? अरे और आप लोगों ने मुझे वहां ऑर्फनेज से बाहर क्यों निकाला? उन लोगों ने मुझे बोला कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता मैं एक अच्छा बाप? क्या कमी है मेरे अंदर? मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ क्या? मैं पैसे नहीं कमाता क्या? मेरी फैमिली नहीं है क्या? मैं टैक्सेस नहीं देता? मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है? मैं इतना अच्छा बाप बन सकता हूँ? और वो कौन होते मुझे बताने वाले कि मैं खुशी को नहीं पाल सकता हूँ? बोलिए, चुप क्यों है? बोलिए ना कुछ। रख सकता है, लेकिन कब से तू एक ही बात बोले जा रहा है? कब मुंह बंद रखेगा तेरा? मैं चुप नहीं बैठूंगा। उन लोगों को चुप बैठना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? वो मुझे जानते ही कितना है। चलिए ठीक है, वो लोग तो मुझे नहीं जानते तो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। आप दोनों तो मुझे अच्छे से जानते हैं, तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? उस वक्त चुपचाप मुझे बाहर क्यों निकाल लिया आप लोगों ने? हाँ, और अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। अब क्यों चुप है? अरे कैसे बोलेंगे? तू चुप बैठेगा तभी तो कुछ बोलेंगे ना हम। कब से बस बड़बड़ किए जा रहा है? बड़बड़ कर रहा हूँ? मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ने वाला हूँ। और खुशी को कैसे रख सकते हैं? मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी को कैसे? लिसन टू मी। गलत नहीं बोल रहा है तू, लेकिन जो तू बोल रहा है वो लोग सुन रहे हैं क्या? रणबीर सुन, वो लोग मान रहे तेरी बात? नहीं मान रहे ना?
तेरी बात को सच मान रहे हैं, नहीं मान रहे रणबीर? पर कितना गुस्सा किए जा रहा है तू जितना गुस्सा करेगा ना उतना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। रणबीर तू समझ क्यों नहीं रहा है? वो लोग तुझे लेबल कर देंगे, डू यू अंडरस्टैंड दैट? वो कहेंगे कि तू शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, कहेंगे कि जो इंसान अपने आप पर, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, वो एक बच्ची को क्या संभालेगा? एंड दे वोंट बी रॉन्ग। जब तुझे खुद का होश नहीं है तो एक बच्ची को क्या देखेगा तू? यही कहेंगे लोग। मैं तेरी माँ हूं, मैं समझ सकती हूँ, लोग नहीं समझने वाले। वो तेरे सच को नहीं मानेंगे रणबीर। अगर तूने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया ना, तुझे वो बच्ची नहीं देंगे रणबीर। जस्ट अंडरस्टैंड दैट। क्या बोल रहे हो मम्मी? ऑफ कोर्स सही बोल रही है पल्लवी। मैं जानता हूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? दिमाग खराब हो रहा है। मेरी बच्ची को उन्होंने दूर कर दिया मुझसे, मैं अपनी बच्ची को नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे नहीं आ रहा है समझ में मम्मी। रणबीर, और ये वकील साहब कहाँ हैं अभी तक? अरे बैठिए बैठिए। नमस्ते सर, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका। आप कहाँ थे? व्हाट डू मीन बाय मैं कहाँ था? डायरेक्ट कोर्ट से आ गया हूँ। आर्यन का फोन आया था, मैंने उसे बताया कि मैं कोर्ट में हूँ। उसने मुझे सब कुछ बताया कि तुम ऑर्फनेज गए थे, वहाँ पे तुम्हें एडॉप्टेशन से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम अपने वाइफ से सेपरेटेड हो। एग्जैक्टली सर, और मैंने उनको ये बोला भी कि मैं फिर से शादी करने वाला हूँ। मैंने उनको बोला, पर वो मान ही नहीं रहे मेरी बात। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? क्योंकि उन्हें तुम्हारे फ्यूचर से नहीं, तुम्हारे प्रेजेंट से मतलब है। ओके, आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बैठो बैठ। आप बैठो, आप बैठो। अरे प्लीज आप बैठो। क्या क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया सर, आप थोड़ा विस्तार में बताइए। देखो, तुम आज क्या हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एनीवे, ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? सर, मैं चाहता हूँ आप उनको सू कर दीजिए, उन पे केस कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। एडवोकेट हूँ, केस करना कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सर। लेकिन इन सब में काफी टाइम लगेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बीच अगर ऑर्फनेज वालों ने खुशी को किसी और पेरेंट्स या फैमिली को दे दिया तो फिर कोर्ट भी बीच में नहीं आ पाएगा। क्या? तो आपका क्या फायदा? कुछ इस देश में लॉ एंड ऑर्डर कुछ है कि नहीं है? मतलब हमारे सामने कुछ गलत हो रहा होगा और हम देखते रहेंगे? ऐसे नहीं हो सकता सर। कुछ बताइए, कुछ सोचिए। ऐसे कैसे वो देख कैसे सकते किसी और फैमिली को? एक मिनट सर को और कुछ हो सकता है? हो सकता है। एक काम करते हैं, केस फाइल करते हैं, फिर जब तक ये प्रोसेस चलेगी तब तक देखते हैं कोई और तरीका जिससे कि वो खुशी को किसी और को ना दे पाए। अरे शिव कहाँ है? एक काम करती हूँ, जहाँ पहले थे ना वहाँ देखती हूँ। अरे अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर जाओ रूम में। वो मुझे शिव के पास जाना है। कोई शिव नहीं है यहाँ। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे शिव के पास ही जाना है। तुम मुझसे ऐसे बात करेगी? मेरी बात नहीं मानेगी? यहाँ आश्रम में जितने बच्चे होते ना, उनको मेरी बात माननी पड़ती है। और जो बच्चे बात नहीं मानते हैं वो पता है कहाँ जाते हैं? सीधे अंधेरी कोठरी में। और मैं तुझे वहीं ले जाके लॉक कर दूंगी। चल अब। नहीं, मुझे शिव के पास जाना है। और वो शिव सिर्फ शिव नहीं है, वो मेरे पापा हैं। और मैं अपने पापा के पास ही जाऊंगी। कहा ना, कोई पापा नहीं है तेरे। पापा है ही नहीं। नहीं, शिव भी मेरे पापा है, ऐसा मत बोलो। अजीब जिद्दी लड़की, एक बार में बात समझ में नहीं आती। चल, तुझे ऐसे नहीं आएगा समझ। मुझे शिव के पास जाना है। शिव मेरे पापा है। बोला ना, सीधे अंदर चल। और शिव तेरे पापा नहीं है। तेरा पापा कोई नहीं है। तूने मुझे काटा ना, मुझे। अब बताती हूँ तुझे।
तू रूम में नहीं, अब तू अंधेरी कोठरी में ही जाएगी और देखती हूँ कौन बचाता है तुझे। चल। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, मुझे शिव के पास जाना है। छोड़ो। प्राची, दादी दादी खुशी आई है शायद। हाँ 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 खुशी। प्राची संभाल अपने आप को। नहीं शाना तू देख, आई है खुशी आई है। हाँ हाँ जी मैं देखूं, मैं देख कर आती हूँ। खुशी है, देखो बेल बजी ना, खुशी है। मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ हाँ खुशी। आई है ना खुशी, आई है ना? प्राची, प्राची, अक्षय तुम। प्राची तुम ठीक तो हो? तुम इस तरह सब क्या हुआ? क्या नहीं ऐसे? वो खुशी नहीं है, खुशी थी ना। प्राची क्या हुआ? ऑर्फनेज गए थे, मना कर दिया, रिक्वेस्ट की, मैं सब समझ नहीं रही, तब मन मना कर खुशी को देने से पता। प्राची काम बताओ मुझे क्या हुआ? जस्ट काम डाउन। खुशी चाहिए और खुशी चाहिए। अच्छा तुम वहां जाओ, तुम बात कर लो, शायद तुम्हारी बात माने, क्योंकि हमें तुम जाओ और किसी भी तरह उसे ले आओ, या तुम्हारी कोई जान पहचान वाला होगा, कोई दोस्त होगा, किसी को भेजो और खुशी को ले आओ। हर हाल में खुशी चाहिए। तुमने ऐसे किया है तो तुम्हारा एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। खुशी खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। प्राची, प्राची, दादी दादी क्या हुआ प्राची को? टूट गई ये बेचारी, पूरी तरीके से टूट गई। आंसू ही नहीं थम रहे इसके। इसे नींद की दवा भी दी मैंने ताकि इसका माइंड काम हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी असली वजह इसकी बेटी है। खुशी के लिए तड़प रही है ये, इसे खुशी चाहिए। दादी इसी बहाने से पर वो थोड़ा सो पाएगी। दादी मैं प्राची को बेडरूम में ले जाता हूँ, आराम कर लेगी, ठीक हो जाएगा, कंफर्टेबल फील कर। संभाल के। ये ठीक तो हो जाएगी। हो जाएगी दादी ठीक। आप यहाँ बैठो। इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती शाहना, नहीं देखी जाती। दादी रो नहीं प्लीज, आप यहाँ पर आके बैठो, इधर आइए, बैठिए। माता रानी मुझे आपसे बाहर जाना है, प्लीज कुछ करो ना, बहुत डर लग रहा है। शिव पार्वती ने तो बोला था मैं बहुत बहादुर हूँ, तो फिर मैं ऐसे रोती रहूंगी तो सब ठीक तो नहीं होगा? नहीं 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 होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। पर क्या करूँ? अरे ये तो खिड़की है, यहाँ से कुछ उखाड़।
हम ना अभी घर जाएंगे, अपने घर। सच्ची? बड़ा वाला सच्ची। पार्वती ले जाना, पार्वती। प्राची, प्राची क्या हुआ? हाँ? शना, खुशी, अरे मुझे अभी याद आया, मैंने उसे बताया नहीं ना कि मैं उसे नहीं ले जा पाऊंगी। वो तो वही है, वो मेरा इंतजार कर रही है। वो बेचारी बच्ची वेट कर रही है। उसे लग रहा होगा कि मैंने झूठ बोला और मैं चली गई। मैंने उसे गले लग के प्रॉमिस किया था कि मैं उसे ले जाऊंगी। वो बेचारी बच्ची डर गई होगी, उसे मेरी जरूरत है, मुझे याद कर रही होगी। मैं ना एटलीस्ट उसे बता के आती तो वो डरेगी नहीं ना, वो वेट नहीं करेगी। मैं अभी बता के आती। मैं भी 2 मिनट में आई। अपने आप को शांत हो जा। प्राची देख, मैं जानती हूँ कि खुशी से बहुत प्यार करती है तो उसके पास जाना चाहती है। देख, वो भी तुझे इस हालत में देखेगी ना तो एक कमजोर माँ को देखेगी, एक ऐसी माँ को देखेगी जो खुद को ही नहीं संभाल पा रही। क्या बोल रही है? लेकिन खुशी, वो प्राची देख, मैं अभी झूठ नहीं बोलूंगी तुझसे। मैं तुझसे सिर्फ सच कहूंगी और हो सकता है शायद तुझे मेरी बात का ना बुरा भी लगे, पर तू ना ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनना। इधर बैठ। प्राची देख, तो भी जिस कंडीशन में है ना, खुशी ऐसी कंडीशन वाली मम्मा को तो नहीं देखना चाहेगी। प्राची बस आज की रात है, तू अपने आप को संभाल ताकि तू खुशी को संभाल सके, वरना बात और बिगड़ जाएगी और तू उसे उल्टा दुखी कर देगी। देख, एक रात की बात है, एक रात में कोई दुनिया नहीं पलट रही, कुछ नहीं हो रहा है। हम कल सुबह पक्का हम जाएंगे खुशी के पास, उसे लेकर आएंगे। आई प्रॉमिस। ऐसे नहीं तो वैसे।